हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वाक्य। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में पहला है हमारा वाक्य। पहला वीडियो है इसका वाक्य का। तो इसके अंतर्गत देखते हैं हमारा वाक्य। इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसके दो अंग होते हैं। एक तो होता है हमारा उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। तो वाक्य के दो अंग हो गए और वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं रचना के आधार पर और दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है हमारा अर्थ के आधार पर। तो पहला देखते हैं रचना के आधार पर। सरल वाक्य, ये रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। जो है वाक्य रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार देखते हैं सरल वाक्य, दूसरा है हमारा मिश्रित वाक्य और तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर देखते हैं तो पहला है हमारा विधिवाक्य वाचक और दूसरा है हमारा निषेधवाचक, तीसरा है हमारा आज्ञावाचक, चौथा है हमारा विस्मयवाचक, पांचवा है हमारा संदेहवाचक और छठा है हमारा इच्छावाचक, सातवां है संकेतवाचक और आठवां है हमारा प्रश्नवाचक। तो इतने हो गए, ये वाक्य हो गए, वाक्य के दो अंग हो गए और ये हो गए वाक्य के दो प्रकार हो गए। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आगे देखते हैं। ये देखते हैं परिभाषा देखते हैं इसकी। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे भाव स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग देखते हैं, दो हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, करने वाला। इसके अंतर्गत देखते हैं इसकी परिभाषा। जिसके विषय में कुछ बताया जाए वह उद्देश्य कहलाता है हमारा। और विधेय जो है, विधेय मतलब क्रिया। उद्देश्य के विषय में कुछ बताया जाए, उद्देश्य के यहाँ पर बताया गया है जिसके विषय में कुछ बताया जाए और यहाँ पर बताया गया उद्देश्य के विषय में कुछ बताया जाए। जैसे गीता गाना गाती है, तो गीता जो हो गई हमारी वो उद्देश्य हो गया और गाना गाती है ये हो गया हमारा विधेय। क्योंकि गीता के बारे में कहा गया है तो ये हमारा उद्देश्य हो गया और क्या बताया जा रहा है उसके बारे में, तो गाना गाती है ये हमारा विधेय हो गया। इसके आगे देखते हैं रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। पहला है हमारा सरल साधारण वाक्य और दूसरा है हमारा मिश्रित वाक्य और तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, हमने देखा। अब इसके आगे देखते हैं इसके डिफिनेशन यानी कि परिभाषा देखते हैं हम। पहला है सरल या साधारण वाक्य के अंतर्गत देखते हैं वह वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य प्लस एक विधेय हमने ब्रैकेट में लिखा है। इसमें होता है सरल या साधारण वाक्य में, वह हमारे सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे राम खेलता है तो राम हो गया उद्देश्य हो गया हमारा, खेलना हो गया विधेय हो गया हमारा। दूसरा है वह 2 दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया। और आगे है उसके मोहन और सुरेश ने चोर को पीटा। अगला देखते हैं हमारा है मिश्रित वाक्य के अंतर्गत देखते हैं वह वाक्य जिनमें एक सरल या साधारण वाक्य होते हों तथा उनके अधीन दूसरे और दिए हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य दो होते हैं। तो प्रधान उपवाक्य जो है सरल वाक्य को कहते हैं। अगला है इसके अंतर्गत देखते हैं जैसे ज्यों, जिसका, जिसकी, तब, जब, जैसे, वैसे, क्योंकि,
जिसे, यद्यपि, जो, सो, कि, ऐसे शब्द जो आते हैं वो मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। प्रधानाचार्य जी ने बताया कि कुल विद्यालय में अवकाश रहेगा। कुल विद्यालय में अवकाश रहेगा। प्रधानाचार्य जी ने बताया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा जो है ये हो गया प्रधान वाक्य हो गया, और यहाँ से लेकर के हमारा हो गया ये कुल विद्यालय में अवकाश रहेगा आश्रित वाक्य हो गया हमारा। अगला देखते हैं। जब राम जाएगा तब मोहन आएगा। जब राम जाएगा तब मोहन आएगा, तो राम जाएगा ये हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया, और मोहन आएगा ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। अगला देखते हैं। क्योंकि रजत बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। अगला देखते हैं तीसरा वाला संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंतर्गत देखते हैं। वह वाक्य जिनमें एक से अधिक सरल वाक्य हों, वह वाक्य जिनमें एक से अधिक सरल वाक्य हों और उनके मध्य समुच्चय बोधक अव्यय हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इनमें कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे देखते हैं और, एवं, या, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, तो, नहीं, तो, फिर भी, इसलिए। तो यहाँ पर किंतु और नहीं तो आते हैं, ऐसे शब्दों में संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में ये दोनों शब्द आते हैं। अगला देखते हैं उदाहरण। जैसे मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लागत से वंचित रह जाता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लागत से वंचित रह जाता है, तो यहाँ पर किंतु शब्द आया हमारा, तो ये संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आया। और अगला है हमारा जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, यहाँ पर जो है नहीं तो शब्द भी आया है, तो यहाँ पर ये भी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आया हमारा। देखते हैं अब हम अर्थ के आधार पर 8 भाग होते हैं। इसके अर्थ के आधार पर 8 भाग होते हैं वाक्य के। तो देखते हैं पहला भाग विधिवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। देखते हैं पहला है विधिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है। वह वाक्य जिनसे किसी कार्य बात के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार की बात या कार्य के ना होने का बोध होता है। यहाँ होने का बोध होता है और यहाँ ना होने का बोध होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं आज दफ्तर नहीं जाऊंगा, तो यहाँ नहीं शब्द आया है, यहाँ निषेधवाचक वाक्य को दर्शा रहा है। अगला देखते हैं तीसरा वाला आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा या अनुरोध का बोध होता है। वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा या अनुरोध का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पहला सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो यानी कि जैसे आज्ञा दिया जा रहा है सदा सत्य बोलो। और दूसरा है यही बैठ कर पढ़ो। यही बैठ कर पढ़ो। और उसके बाद कृपया शांत बैठ जाइए। कृपया शांत बैठ जाइए। ये दोनों वाक्य हमारे आज्ञा दर्शा रहे हैं और ये वाक्य जो है अनुरोध दर्शा रहा है हमारा। तो ये आज्ञावाचक वाक्य हो गया। और हमारा अगला है विस्मयवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार का आश्चर्य या घृणा हो। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार का आश्चर्य या घृणा हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। छी छी कितनी गंदगी है। छी छी कितनी गंदगी है। तो ये पूर्ण विराम जिसको कहते हैं यहाँ पर लगता है, इसी को ये चिन्ह है विस्मयवाचक का। ये
चिन्ह जो हमने यहाँ पर बनाया है इसको पूर्ण विराम कहते हैं। इसी ये चिन्ह होता है इसका। और दूसरा है वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ये चिन्ह यहाँ पर भी लगा है, तो विस्मयवाचक वाक्य का ये उदाहरण हो गया। अगला है हमारा संदेहवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार का संदेह और संभावना का बोध बना रहे। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार का संदेह और संभावना का बोध बना हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, शायद माताजी आई होंगी, शायद माताजी आई होंगी। और अगला है राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा। अंदाजा, किसी भी चीज में जो अंदाजा लगाकर इंसान बताता है वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है, यानी कि पूरी तरीके से इंसान उस बात के लिए कहने के लिए क्लियर नहीं होता, होगा कि नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इच्छावाचक वाक्य। वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है। वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे तुम्हें कामयाबी मिले, तुम्हें कामयाबी मिले, यहाँ पर इच्छा दर्शाई जा रही है। और अगला है तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ पर कामना किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य देखते हैं, वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है। वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा, यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा। यहाँ पर संकेत किया जा रहा है किसी से बात करके, किसी तीसरे के बारे में, यदि वह जीतेगा तो इनाम मिलेगा और इशारा किया जा रहा है। अगला है अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अगला देखते हैं हम 8वां वाला प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क का ये चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह हमने बताया था यहाँ पर, वैसे विस्मयवाचक वाक्य में यहाँ पर ये चिन्ह होता है और क्वेश्चन मार्क का ये चिन्ह होता है। तो देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत, वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है। वह वाक्य जिनसे किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तुम्हारी सुपर टेट की परीक्षा कब होगी, तुम्हारी सुपर टेट की परीक्षा कब होगी। और दूसरा है हमारा, तुम अपने घर कब जाओगे, तुम अपने घर कब जाओगे।